तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट बाय एचपी। तो आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स की बेसिक्स कमांड्स के बारे में। पिछली बार हमने वर्चुअल बॉक्स के अंदर अपना काली लिनक्स इंस्टॉल किया था, तो अब हम जो इसकी कमांड्स देखने वाले हैं, कौन कौन सी कमांड्स हमको यूज करना है लिनक्स को ऑपरेट करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप ईच और एवरी कमांड को देखेंगे, हर एक कमांड को समझेंगे कौन सी कमांड क्या करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, मैंने यहाँ पे अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है, जो कि हमने वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले मैं अपना जो है टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसकी मदद से जो आप काली लिनक्स ऑपरेट कर सकते हो। मीन्स इन कमांड के जरिए ही आप जो है पूरा काली इस्तेमाल करोगे, क्योंकि नेसेसरी कमांड से आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। लाइक हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट कमांड निकल के आती है, जो कि है pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका काम ये है, आप कौन सी डायरेक्टरी में अभी प्रेजेंट हो वो ये शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई और सी डायरेक्टरी में चल जाता हूँ cd/tmp और यहाँ पे जाके डालता हूँ pwd, तो अब ये मेरे को बता रहा मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। तो एक और कमांड मैंने यहाँ पे यूज करी है इससे पहले, जो कि ये cd। इसका क्या मतलब होता है? चेंज डायरेक्टरी। मतलब आप जो है करंट डायरेक्टरी में से निकल के उस डायरेक्टरी में चल जाओ, जो कि मैं आपको आगे दे रहा हूँ आर्ग्यूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे डाल दिया था टेम्प, तो अब अगर मेरे को जो है होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा cd स्पेस करके होम डायरेक्टरी, एंटर। और यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं करता हूँ pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे को होम डायरेक्टरी शो कर रहा है कि अभी मैं इस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हूँ। अब जो है cd कमांड के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया cd स्पेस करके आप यहाँ पे पाथ का कुछ भी नाम दे सकते हो, टेम्प हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी किसी भी डायरेक्टरी में आपको जाना हो आप यहाँ पे पूरा पाथ दे सकते हो। लेकिन मेरे को अपनी करंट डायरेक्टरी में से एक डायरेक्टरी बैक जाना है। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे अभी मैं जो हूं डेस्कटॉप फोल्डर में अपने में प्रेजेंट हूं, अगर मेरे को सिर्फ एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? cd और यहाँ पे स्पेस देके डॉट डॉट डबल डॉट एंटर। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूं pwd, तो अब आप देख सकते हो कि मैं पहले डेस्कटॉप में था, उसके बाद मैंने जो है cd स्पेस देके डबल डॉट डाला, एक डायरेक्टरी बैक आ गया, जो कि मैं काली फोल्डर में आ गया हूं फिर से। ठीक है, तो डबल डॉट का क्या मतलब होता है? एक डायरेक्टरी पीछे शो करता है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जो है डाउनलोड फोल्डर में आ गया हूं, तो अगर मेरे को डाउनलोड फोल्डर से दो डायरेक्टरी बैक जाना है, मीन्स मेरे को सीधा होम डायरेक्टरी में जाना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? cd स्पेस देके डबल डॉट, ये एक डायरेक्टरी बैक चल जाएगा, मीन्स ये काली के अंदर चल जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लेश देके फिर से डबल डॉट डालोगे और फिर से जो है यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेश डालोगे, तो अब आप जो है सीधा कहां पे पहुंच जाओगे? आप होम डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं डाउनलोड फोल्डर में से एक डायरेक्टरी बैक गया, जो कि था यहाँ पे काली का, फिर काली में से मैं फिर एक डायरेक्टरी बैक जाने का उसको बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आप जो है कंटिन्यूस भी ऐसे दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप cd डॉट 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 स्लैश डॉट डॉट स्लैश एक और डायरेक्टरी अगर अपन बैक जाते हैं इसके, तो अब आप जो है रूट एंटायर, जहां पे पूरा फाइल सिस्टम एक वो स्टार्ट होता है, जहां से आप वहां पे पहुंच चुके हो। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक और कमांड डालता हूं ls, तो ये कमांड होती है लिस्ट करने के लिए। तो क्या लिस्ट करने के लिए? उस डायरेक्टरी में कितने फोल्डर से, कितनी फाइल से क्या क्या चीजें हैं, वो सब देखने के लिए हम यहाँ पे ls कमांड का यूज करते हैं। तो ls कमांड क्यों यूज होती है? उस डायरेक्टरी में जितनी भी चीजें हैं उनको देखने के लिए हम ls कमांड का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले कमांड डाली cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, तो इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स मैं एक डायरेक्टरी से पीछे, फिर एक डायरेक्टरी से पीछे, फिर एक डायरेक्टरी से पीछे जाना चाहता हूं। ठीक है, cd डॉट स्लैश ये होती है रूट डायरेक्टरी, मीन्स ये उसका रूट है, इससे पीछे और कोई डायरेक्टरी होती ही नहीं है। तो अब जैसा कि अगर मैं यहां से पीछे जाना चाहूं एक डायरेक्टरी बैक, तो मैं वहीं पे ही रह जाऊंगा। मीन्स अगर आप जो है रूट डायरेक्टरी में आने के बाद अगर आप कितना भी पीछे जाना चाहो, तो आप फिर भी रूट डायरेक्टरी में ही रहोगे। ठीक है, अगर आप किसी भी डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो और आपको सीधा जो है अपने यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना है, जैसे कि मेरे यूजर की होम डायरेक्टरी अगर मेरे पास में यहाँ पे जैसे कि काली यूजर में हूं मैं अभी, तो
काली यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है जहाँ पे डेस्कटॉप डाउनलोड्स का और ये सब फोल्डर्स था, तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड होती है cd स्पेस देके, और ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं हम टिल्डे साइन, टिल्डे इसका नाम होता है। तो ये जो है आपको स्केप के बटन पे या फिर उसके आसपास आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी cd देके स्पेस देके टिल्डे का अगर आप साइन डालते हो और एंटर करते हो तो आप सीधा अपनी होम डायरेक्टरी में पहुंच जाते हो, करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर ls करता हूँ, इसके आइटम को लिस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह जो भी इस यूजर के थे फोल्डर्स वगैरह वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ls के अंदर एक और कमांड आती है, जैसे कि अपने को लिस्ट के फॉर्म में जो है ये सब प्रिंट करना है, तो ls -l -l एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसकी मदद से आप जो है लिस्ट के फॉर्म में सब चीजें देख सकते हो, जैसे कि वो डायरेक्टरी है या फाइल है, या फिर जो है वो कौन से यूजर से है, कौन से ग्रुप से है, उसकी साइज क्या है और कब बनाई गई थी, और ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डेट वगैरह टाइम वगैरह सब बता देता है, ठीक है। अगर आपको हिडन फाइल अगर अपने फोल्डर के अंदर देखनी है किसी भी फोल्डर में, तो वहां पे आप जो है यूज करते हो ls स्पेस देके -a। ls-a यूज होता है जो हिडन फाइल होती है, जैसे कि हिडन फाइल लिनक्स के अंदर जो है डॉट से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बना दूं तो फाइल भी आप यहाँ पे देख लो कैसे बनाई जाती है। तो कोई सी भी फाइल अगर आपको यहाँ पे बनानी है नॉर्मल सी, तो आप यहाँ पे बना सकते हो, टच कमांड होती है .hacker। तो टच एक ऐसी कमांड होती है जिसकी मदद से आप जो है कोई सी भी एम्प्टी फाइल, खाली फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टच कमांड यूज करा है, .hacker नाम की एक फाइल बनाई है जो कि हिडन होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल ls करता हूं तो मेरे को यहाँ पे ये शो नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ls-l अगर करता हूँ लिस्ट के फॉर्म में भी, तो भी मेरे को यहाँ पे शो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ls-a, तो मेरे को जो यहाँ पे देखना .hacker नाम से जो है फाइल यहाँ पे मिल गई होगी, देखो, ठीक है। तो ls-a हम यूज करते हैं हिडन फाइल्स को देखने के लिए अपने लिनक्स सिस्टम में। और लिनक्स के अंदर जो है आप आर्ग्यूमेंट्स को, जैसे कि ls-l हम एक यूज कर रहे थे, फिर ls-a हम एक यूज कर रहे थे। तो अगर आपको जो है आर्ग्यूमेंट आप जो है लिनक्स के अंदर इसे साथ में भी दे सकते हो, ls-a उसके बाद l। तो आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे जैसे कि a और l आप साथ में भी डाल सकते हो, दोनों चीजों को। आपको अगर हिडन फाइल भी देखना है और आपको लिस्ट के फॉर्म में देखना है तो आप al ऐसे हाइफन करके डाल सकते हो, इसी कमांड के साथ नहीं, लेकिन आप कोई सी भी कमांड के साथ में लिनक्स में दो आर्ग्यूमेंट को एक ही कमांड के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको कोई सा फोल्डर बनाना है अपने लिनक्स सिस्टम में तो उसके लिए क्या कमांड यूज करोगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं mkdir मेक डायरेक्टरी, ठीक है। mkdir कमांड यूज होता है, mkdir folder1, एक folder1 नाम का मेरे को यहाँ पे फोल्डर बनाना है इस डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं एंटर दबा देता हूं, फिर यहाँ पे करता हूं मैं ls। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे folder1 नाम से मेरा एक फोल्डर बन चुका है, ठीक है। अब मेरे को इस फोल्डर के अंदर जाना है तो उसके लिए कमांड होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अब यहाँ पे मैं ls करता हूं तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर मेरे पास कुछ भी फाइल्स वगैरह नहीं है। तो मैंने आपको जैसा कि ये बताया, अगर आपको एम्प्टी फाइल, खाली फाइल अगर यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है टच कमांड। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी खाली एम्प्टी फाइल बन चुकी है। फिलहाल के लिए इस फाइल के अंदर डेटा नहीं है, तो हम जो है एक और कमांड यहाँ पे यूज करते हैं और इस फाइल के अंदर डेटा डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इको कमांड का। इको कमांड क्यों यूज होती है, इको कमांड यूज होती है किसी भी टेक्स्ट को जो भी आप दे रहे हो उसको प्रिंट करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इको और स्पेस जगह आप ये कॉलन के अंदर डाल रहा हूं हेलो दिस इज फर्स्ट फाइल, तो ये जो है प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन उसका आउटपुट जो भी प्रिंट करेगा वो एक फाइल के अंदर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, वो एक फाइल के अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहे हैं, देन वो अपनी फाइल का नाम डाल रहे हैं, ठीक है। इस कमांड के थ्रू हमारा डेटा हेलो दिस इज फर्स्ट फाइल 1.txt फाइल के अंदर चला गया है। तो अब इसको देखने के लिए हम यूज करते हैं कैट कमांड, कैट file1.txt, एंटर।
तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जैसा कि कैट करा इसको file1.txt को, तो हमारा जो टेक्स्ट हेलो दिस इज फर्स्ट फाइल यहाँ पे पूरा आ गया है। जो उस फाइल के अंदर हमने कंटेंट यहाँ ऊपर डाला था वो हमको यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, तो कैट कमांड यूज होती है किसी भी फाइल का कंटेंट देखने के लिए, हम कैट कमांड का यूज करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इको कमांड ही यूज होगी किसी भी फाइल के अंदर। अगर आपको टेक्स्ट डालना है, आप जो है कोई और से भी एडिटर्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक माउसपैड नाम का जो है टेक्स्ट एडिटर ऑलरेडी लिनक्स के अंदर होता है, जिसकी मदद से आप जो है इस फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो। माउसपैड स्पेस देके आपको उसका नाम डालना है, देन आपको जो है उसको एक्सेस कर सकोगे आप। ठीक है, तो माउसपैड एक जो है नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है, जो आपके विंडोज में नोटपैड होता है उसी तरीके से यहाँ पे माउसपैड होता है। ठीक है, अब मुझे जो इस फाइल को जो मैंने अभी बनाई है file1.txt, अगर मेरे को इसको रिमूव करना है, इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड होगी? उसके लिए है rm स्पेस देके फाइल का नाम, जो भी फाइल आपको डिलीट करना है, एंटर। फिर से हम ls दबाते हैं, तो अब आप देख सकते हो कि rm स्पेस देके हमने जो फाइल का नाम डाला जिसको हमको डिलीट करना था, हमारी फाइल वो डिलीट हो चुकी है। तो rm कमांड आप यूज करते हो किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए। अब जैसा कि हमने फोल्डर बनाया था फोल्डर 1, तो अगर मेरे को इसको डिलीट करना है तो इसके लिए मेरे को कमांड यूज करनी पड़ेगी rm डर फोल्डर 1, एंटर। और ये हमारे यहाँ पे फोल्डर डिलीट हो चुका होगा, फोल्डर 1 हमारा डिलीट हो चुका। तो किसी भी खाली फोल्डर को, ब्लैंक एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम rm डर कमांड यूज करते हैं। मींस अगर आपके फोल्डर 1 में अगर कुछ और फाइल होगी, जैसे कि file1.txt अभी हमने बनाई थी इससे पहले, अगर वो फाइल वहां पे होती तो rm डर उसको डिलीट नहीं कर पाता, तो उसके लिए फिर हमको अलग कमांड यूज करनी पड़ती। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक और फोल्डर बना दिया है फोल्डर 2 नाम का। तो अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर मेरे पास में एक और फाइल पड़ी है file2.txt। ठीक है, मैं इस फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं फिर से कमांड यूज करता हूं rm डर फोल्डर 2, एंटर। तो मेरे को ये बोल रहा है ये फोल्डर को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, ये डायरेक्टरी खाली नहीं है। तो अगर आपको इसको रिमूव करना है फोल्डर 2 को, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड यूज करनी पड़ेगी rm रिमूव कर दो, rf रिमूव रिकर्सिवली कर दो, फोर्सफुली कर दो फोल्डर 2 को, एंटर। अब अगर मैं देखूंगा यहाँ पे ls करके, तो मेरे यहाँ पे फोल्डर 2 कंप्लीटली जा चुका होगा। तो ये वाली कमांड में हमने क्या किया, हम उसको बोल रहे हैं कि आप रिमूव कर दो रिकर्सिव फाइल को, मतलब एक फोल्डर के अंदर फिर अगर फोल्डर वगैरह फाइल वगैरह उसको भी आप जो है डिलीट कर दो रिकर्सिवली, एक के अंदर एक। फिर जो है फोर्सफुली कर दो, एफ का होता है फोर्सफुली, और वो फोल्डर का नाम जिसको अपने को डिलीट करना है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम जो है पूरा फोल्डर जिसके अंदर फाइल थी उसको भी डिलीट कर पाए। तो जिस फोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी हुई है, एम्प्टी नहीं है, तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज करना है। और कोई सा फोल्डर अगर खाली है तो उसके लिए आपको जो है rm डर कमांड यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे को एक फाइल को किसी और जगह कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फाइल बनाई file2.txt। अगर मेरे को ये वाली फाइल डेस्कटॉप के अंदर कॉपी करना है तो उसके लिए क्या कमांड यूज करूंगा मैं? उसके लिए यहाँ पे कमांड होती है cp कॉपी। cp जो फाइल जिसको अपने को कॉपी करना, file2.txt जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको मेरे को कॉपी करना है। कहां पे करना है? उसके बाद आता है अपना डेस्टिनेशन जो कि है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर मेरे को इसको कॉपी करना है, किसको? file2.txt को, एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में भी क्या हमारी जो है file2.txt यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया तो हेलो दिस इज फर्स्ट फाइल, वही कंटेंट है जो हमने पहले यहाँ पे लिखा था। तो इस तरीके से आप जो है एक फाइल को दूसरी जगह भी जो है कॉपी कर सकते हो। व्हाट इफ अगर मेरे को इसका नाम चेंज करना है, अगर मेरे को ये file2.txt से कुछ और इसको नाम देना है, जैसे कि file1.txt, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा mv, उस फाइल का नाम जिसका अपने को चेंज करना है, उसके बाद जो है वो नाम दे देना है जो आपको रखना है।
अब मैं यहाँ पे करता हूँ ls। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कमांड यूज करने के बाद मेरा जो है फाइल 2 से फाइल 1 हो गया। अब इसका कंटेंट तो वही रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हो कंटेंट इसका वही है जो पहले इसका था। ठीक है, क्या चेंज हुआ है, सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया है। तो नाम चेंज करने के लिए हम एमवी कमांड यूज करते हैं, जो कि मूव कमांड है एक तरीके से। इसका भी मैं अभी आपको बताता हूं। मूव कमांड, एमवी कमांड हम यूज करते हैं किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो है इससे पहले कॉपी कमांड के थ्रू एक फाइल को डेस्कटॉप फोल्डर पे कॉपी किया है। मींस वो फाइल हमारे पास भी रहेगी और वहां पे भी रहेगी। ठीक है, अब मेरे को जो है ये फाइल 1 जो txt डॉट जो अभी बनी है, इसको मेरे को मूव करना है, मतलब यहां से हटाना है, लेकिन मेरे को डेस्कटॉप के ऊपर इसको लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ mv, उसके बाद फाइल आएगा, जिस फाइल को मेरे को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, फिर उसका जो है दूसरी जगह जहां पे भी मूव करना है उसके डेस्टिनेशन का एड्रेस। ठीक है, एंटर ls। अब आप देख सकते हो यहां से मेरे पास हट चुकी है अपने होम डायरेक्टरी में से, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर मेरे को यहाँ पे शो हो रही है फाइल 1.txt। ठीक है, फाइल 2 मैंने यहाँ पे कॉपी करी थी, पहले वो वाली थी, उसके बाद मैंने उसका नाम चेंज करा था, फाइल 1 रख दिया था। देन वो फाइल 1 को जो है मैंने उठा के फिर से जो है डेस्कटॉप पे रख दिया था थ्रू कमांड लाइन। अब मेरे को जो है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर को कॉपी करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा cp, फोल्डर का नाम, फिर स्पेस देके फोल्डर का दूसरा नाम जहां पे कॉपी करना है, और यहाँ पे हमको जो है हाइफन आर भी लगाना पड़ेगा, रिकर्सिवनेस के लिए लगाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे हाइफन आर नहीं लगाते हो तो लिनक्स को जो है एक्चुअली समझ में नहीं आता है। जैसे कि बिना, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसके, तो मेरे को यहाँ पे बोलता है ये हाइफन आर नॉट स्पेसिफाई, मतलब रिकर्सिवनेस का आपने नहीं बोला है। फोल्डर्स के अंदर एक के अंदर फाइल होती है, उसके सब फोल्डर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए जो है लिनक्स एक फोल्डर जिसको भी कॉपी करना होता है उसमें जाता है, फिर उसके फाइल्स वगैरह चेक करता है, फिर अगर उसमें सब फोल्डर होते हैं तो वहां पे जाता है। तो इस वजह से जो वो यहाँ पे हाइफन आर का ऑप्शन यूज करता है। एंटर दबाया, ls किया। अब आप देख सकते हो फोल्डर 3 और फोल्डर 4 दोनों हमारे पास में यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी फोल्डर 3 के अंदर फाइल्स वगैरह होगी वो फोल्डर 4 के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आप कौन से यूजर हो, आपका यूजर नेम क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हु एम आई, आप कौन हो। सिंपली ये कमांड आपको बताती है कि आप कौन सा यूजर हो। तो अगर आपको कोई सी भी कमांड्स की अगर आपको हेल्प वगैरह भी देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं cp कमांड का अगर मेरे को हेल्प मेन्यू देखना है तो उसके लिए यहाँ पे हाइफन हाइफन हेल्प अगर आप डालोगे तो उससे जो है आप देख सकते हो कि वो cp कमांड क्या आर्ग्यूमेंट लेता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, हाइफन आर जो हमने यूज कर रहा था वो इसका यहाँ पे बता रहा है रिकर्सिव। ठीक है, कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिख जाएंगे, ना कि सिर्फ cp कमांड के, लेकिन आप कोई सी भी कमांड यहाँ पे डालोगे ना, इसकी ls हाइफन हाइफन हेल्प अगर आप डालते हो तो उसका आपको हेल्प मेन्यू दिख जाता है। उसके अंदर आप कौन कौन से आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाइफन ए आप यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉट से जो स्टार्ट होती है फाइल उनको आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि हिडन फाइल होती है। हाइफन एल हम जो है लिस्टिंग फॉर्म में देखने के लिए यूज करते हैं अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को। और एक और चीज होती है लिनक्स के अंदर, हेल्प कमांड तो होती है, लेकिन साथ में जो है लिनक्स जो है हमको अच्छा फैसिलिटी देता है, जो कि है मेन पेज। एक होता है मैनुअल पेज। किसी भी कमांड का आपको अगर मैनुअल पेज देखना है कि उसके अंदर क्या क्या है, बहुत सारी चीजें, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह, हेल्प वगैरह, आर्ग्यूमेंट वगैरह, तो उसके लिए आप यहाँ पे मेन कमांड डालोगे, मेन और स्पेस देके उस कमांड का नाम, जैसे कि ls, मेन ls मैंने यहाँ पे डाला। एक अलग से जो है यहाँ पे एडिटर वगैरह ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप जो है देख सकते हो कि क्या ls कमांड है, उसका नाम देख सकते हो, और भी उसके बारे में कैसे उसको यूज करना है, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह डालना है, यहाँ पे फाइल डालना, फिर उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके और भी आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गए, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको अगर इसको एच यहाँ पे आप दबाते तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि एच और एच आप डालते हो या तो स्मॉल या कैपिटल, तो उसके लिए आपको हेल्प मैसेज आ जाएगा इसके अंदर, एडिटर के अंदर, इसके अंदर बोल रहा है वो। अगर आपको एग्जिट करना है इससे तो आपको जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप क्यू दबा दो, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्यू दबाते हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो हर एक कमांड का मैनुअल पेज है, तो मैनुअल पेज आपको cp का भी मिल जाएगा, कॉपी का भी मिल जाएगा, बहुत सारी अलग कमांड्स है उनका भी आपको यहाँ पे मैनुअल पेज दिख जाएगा।
तो आप हर एक कमांड का मैनुअल पेज देखो, हर एक कमांड के बारे में हेल्प वगैरह देखो और चीजें सीखो मैनुअल पेज के थ्रू, कमांड्स वगैरह सीखो। तो ये सब मैंने आपको अभी बेसिक बेसिक कमांड सिखाई है जो कि कॉमन है, नॉर्मल यूज है, डे टू डे लाइफ में आपके लिनक्स के अंदर यूज आएगी, हैकिंग के अंदर यूज आएगी। तो इस वजह से जो इनको आप जो एक बार इनके ऊपर प्रैक्टिस बना लो। और भी कमांड्स का लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप देख सकते हो बहुत सारी लिनक्स की कमांड। तो फाइल्स वगैरह बनाओ, उनको इधर से उधर मूव करो, फिर और भी इस टर्मिनल के बारे में सीखो, और भी कमांड्स वगैरह सीखो। तो ये हमारा सिर्फ जो है बेसिक कमांड का वीडियो था। तो अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।